तो वी आर गोइंग टू डू मैकबेथ एक्ट 5 सीन 2। छोटा सा सीन है, एक पेज का। इंपॉर्टेंस क्या है सीन का, आई डोंट थिंक सो एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी दिस इज लीडिंग टू द वॉर। अब हम लोग वॉर की तरफ चल रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट सीन विच इज एक्चुअली लीडिंग टूवर्ड्स द वॉर। तो हम लोग आ गए हैं द कंट्री नियर डंसीनेन आ गए हैं, और वहां पे ड्रम्स आ गए हैं, बहुत सारे फ्लैग्स आ गए हैं, और वहां पर ये 5 लॉर्ड्स हैं, जिनका नाम है मेंटेथ, ठीक है, केथनेस, एंगस, लेनॉक्स, और बाकी सोल्जर्स जो है वो लोग वहां पर आए हुए हैं। ये लोग सब आपस में बात कर रहे हैं। लेट्स सी इन लोग को क्या बोलना है, ठीक है, चलो स्टार्ट। सर्विस मेंटायथ। Meneth, मेंटायथ। Menthite. His power is near, led on by Malcolm, his uncle Siward, and the good Macduff. Revenges burn in them, for their dear causes wood to the bleeding, and the grim alarm excite the mortified man. एक्साइट द मोटिफाइड मैन, ठीक है। तो मेंटाइथ जो है वो बोल रहा है कि जो इंग्लिश आर्मी है इज नियर। अब इंग्लिश आर्मी इज लेड बाय मेलकम। मेलकम को सपोर्ट कहां से मिला है? इंग्लैंड से, है ना। तो इंग्लैंड ने उसको आर्मी दिया है, तो वो आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा है। ओके, सो द इंग्लिश आर्मी इज नियर, लेड ऑन बाय मेलकम। मेलकम हम लोग को पता ही है, डंकन का बेटा है। हिज अंकल सीवर्ड, अब इसको अंकल बना लिया। पहले तो ये हम लोग को मालूम था, एक तो बहुत ही ब्रेव एडमिनिस्ट्रेटर है, एक ब्रेव सोल्जर है ये सीवर्ड, है ना। तो ही इज लाइक, अगर पावर की बात करें तो ये और मैकबेथ इक्वली पावरफुल है। एंड द गुड मैकडफ, और मैकडफ भी संग में आ रहा है। रिवेंजेस बर्न इन देयर हार्ट, ठीक है, माने उनके हार्ट में जो रिवेंज का डिजायर है वो एक रेजिंग फायर की तरह, क्या नाम है, एकदम उस लोग के आंख, क्या नाम है उन लोग के, ये पूरे फायर जो है उनके दिल में जल रहा है, ठीक है। उसके बाद है फॉर देयर डियर कॉजेज। फॉर द डियर कॉजेज मतलब फॉर द हार्ट रेंडिंग रॉन्ग्स, जो उनके संग गलत हुआ है। would to be bleeding and grim alarm excite the mortified men, ठीक है। तो बोला उनके संग जो हार्ट रेंडिंग रॉन्ग्स हुआ है, जिसके कारण उन्होंने इतना सफर किया है, तो इतना उनके संग गलत हुआ है कि उनका माने दे वुड राउज इवन अ डेड मैन टू फाइट अ ब्लडी एंड ग्रिम बैटल। बोला उनके संग इतना गलत हुआ है कि कोई अगर किसी माने डेड बॉडी भी जो है वो गुस्सा हो जाएगी और वो खड़ी हो जाएगी टू फाइट अ ब्लडी एंड ग्रिम बैटल। माने इतना गलत काम हुआ है मैकडफ के संग, तो खास करके, है ना। अपन को पता है मैकडफ की पूरी फैमिली को मार दिया ये लोग। तो ये लोग इतना गुस्सा से ये लोग भरा हुआ है कि क्या नाम है, अगर ये लोग डेड डेड भी होते तो अपने क्या नाम है, अपने बरियल ग्राउंड से लोग बाहर निकल आते फॉर रिवेंज। ओके, चलो नेक्स्ट रीड करो And रिद्धि। एंगस। yes, near Birnam Wood shall we well meet them, that way are they coming. हाँ, तो बोला वी शैल मीट देम नियर द बर्नम वुड, ठीक है, दे आर कमिंग दैट वे। तो हम लोग बर्नम वुड की तरह चलते हैं, वो जंगल है एक तो, और हम लोग वहां पर पूरी आर्मी के संग हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग का वहां पर क्या नाम है, दे विल बिकम अ ग्रुप देयर। चलो कैथिनस। Cat, who knows if Donalbain be with his brother? अब कैथनस बोल रहा है कि क्या डोनल्ड बेन भी आ रहा है, ठीक है, मेलकम तो आ रहा है लड़ने के लिए, क्या उसका भाई भी आ रहा है, ठीक है, आना तो चाहिए उसको लड़ने के लिए, तो इज ही कमिंग? लेनॉक्स। Lennox, for certain, sir, he is not. I have a file of all the gentry there is Sidward's son, and many unrough youths that even now protest their first of manhood. तो लेनॉक्स बोल रहा है नहीं भाई, मेरे पास तो पूरा लिस्ट है, और उस लिस्ट में डोनल्ड बेन का नाम कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो बोला आई हैव अ फाइल, फाइल का मतलब लिस्ट ऑफ ऑल द जेंट्री, ठीक है। जेंट्री का मतलब जो क्राउड है, या तुम, हम लोग आजकल ये जेंट्री वर्ड बहुत यूज करते हैं मैरिजेस में ना, या किसी फंक्शन में, कि जेंट्री बहुत अच्छा आया था, है ना। या किसी हम लोग कहीं गरबा अरबा जाते हैं तो बोलता है यहाँ का जेंट्री माने क्राउड, यहाँ पे कैसा है। तो बोला मेरे पास जितने भी लोग हैं जो वॉर में पार्ट लेंगे उनकी लिस्ट है, उस लिस्ट में डोनाल्ड बेन का नाम नहीं है। बोला देयर इज सिवाट सन, सिवाट का बेटा लोग भी लड़ रहा है, एंड मैनी अनरफ यूथ, अनरफ मतलब बियर्डलेस, अभी बहुत ही जवान लड़के हैं, 17 साल 18 साल, सूर्यांश टाइप, सर्वेश टाइप, ठीक है, एकदम यंग यंग लड़के हैं जो कि लड़ने के लिए जा रहे हैं। एंड इवन नाउ प्रोटेस्ट देयर फर्स्ट ऑफ मैनहुड, ठीक है, और अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, ये उनका पहला बैटल होगा, ठीक है। तो वो लोग सबको दिखाना चाहते हैं हम बड़े हो गए हैं, हम 18 ईयर्स के हो गए, अब हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो वो लोग अपना लाइफ का पहला बैटल के लिए रेडी है, सब कोई आ रहा है, पर डोनाल्ड बेन जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है। चलो केदिनेस। अच्छा Caithness, पहले उसके पहले read वो है down. ना। हाँ। Yes, sir. हाँ मेंतायत। हाँ नहीं व्हाट। सर, लेनॉक्स
अच्छा लेनॉक्स। लेनॉक्स है क्या? हाँ, नहीं तो पढ़ लिया ना, प्रोटेस्ट द फर्स्ट मैनलुट। Yes, फिर sir. Lennox पढ़ लिया. हाँ, फिर ये है ना अपना क्या नाम है, मेंटायथ। वो क्या बोल रहा है, व्हाट डज द टायरेंट, व्हाट डज द टायरेंट का मतलब, अरे भैया मैकबेथ क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या खबर है तुम लोग के पास में, वो क्या कर रहा है अपने घर। चलो केथीनस रीड। Great Dunson, and he strongly fortifies. Some says he is mad, others that lesser hate him do call it valiant fury. But for certain he cannot buckle his distempered cause within the belt of rule. तो क्या वो जो कैथिनस है वो बता रहा है कि ग्रेट डंसिनेन ही स्ट्रांगली फोर्टिफाइज, डंसिनेन जो है वो मैकबेथ का फोर्ट है, किला है, ठीक है। तो वो उसको पूरा फोर्टिफाई कर रहा है, मतलब वो उसको पूरा आदमी लोग से और वेपन से पूरा भर रहा है, उसको पूरा सिक्योर कर रहा है, ठीक है। उसमें S-400 लगा रहा है वो, तो अभी अभी उसका बात हुआ, S-400 लगाएगा पूरा पूरा एकदम करके कि कोई भी वहां से अटैक नहीं करते, ठीक है, फोर्टिफाई कर देगा। S-400 समझ गया ना तुम लोग? हाँ, एस फोर नहीं हंड्रेड क्या? समझा सर। नहीं समझा तो जोक भी नहीं समझता है कई साल। सर्विस तुमको समझ में S-400? तुमको नहीं समझ में आया? शिवांश, शिवांश तो मुस्कुराया जोक सुन के, तेरे को तो समझ में आ गया होगा। क्या है यस एस सर। फोर हंड्रेड क्या होता है S-400? सर डिफेंस मैकेनिज्म में मतलब से यूज होता है। इंडिया अभी S-400 खरीदा खरीदा है ना, डिफेंस सिस्टम, हम लोग का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है जो हम लोग ने रशिया से खरीदा था, S-400 है ना। तो S-400 क्या करेगा, कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी अगर ड्रोन हम लोग के घर, हम लोग के बॉर्डर में घुसेगा तो वो हम लोग को क्या नाम है प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं वही थोड़ा जोक मारा, अच्छा। लेकिन तुम लोग का जोक एकदम पोक की तरह लगा, कोई जोक समझा ही नहीं। अरे भैया थोड़ा सा वर्ल्ड अफेयर में भी के बारे में सोचा करो, इतना मत पढ़ा करो यार, कितना पढ़ेगा तुम लोग, थोड़ा सा इधर उधर का भी न्यूज रखा करो अपने पास, है कि नहीं। खैर एनीवेज, तो बोल रहा है ग्रेट डंसी ने ही स्ट्रांगली फोर्टिफाइज, वो अपने फोर्ट को पूरा फोर्टिफाई कर रहा है, मतलब चारों तरफ से एकदम टाइट सिक्योरिटी कर रहा है, ठीक है। सम से ही इज मैड, कोई तो बोला पागल ही हो गया, इतने सारे सोल्जर्स लगा लिया, इतना वेपन लगा लिया, S-400 लगा लिया, कोई तो बोला पागल ही हो गया। अदर्स दैट लेसर हेटेड, जो लोग उससे कम नफरत करते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये वैलियंट फ्यूरी है, ठीक है। वैलियंट मतलब बहुत ही ब्रेव एंगर है, मतलब मैकबेथ एक तरह से लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। बट फॉर सर्टेन, लेकिन एक बात तो क्लियर है, ही कैनॉट बकल हिज डिस्टेम्पर्ड कॉज विद इन द बेल्ट ऑफ रूल, ठीक है। बोला लेकिन एक बात तो सही है कि उसके जो फोर्सेस है, बहुत सारे फोर्स जो है अब उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो वो उनको एक एक माने एक बेल्ट ऑफ रूल के अंडर में नहीं ला सकेगा। कहने का मतलब ये जो है कि जो मैकबेथ की आर्मी जो है वो मैकबेथ के सपोर्ट में नहीं है। मोस्ट ऑफ द आर्मी जो है मैकबेथ की, वो सिर्फ उससे डरती है, इसी के लिए वो उसके संग बैटल कर रही है, नॉट आउट ऑफ लव, ठीक है। तो को पता है, अगर कोई भी वर्ल्ड की कितनी भी पावरफुल आर्मी हो, लेकिन अगर वो अपने मदरलैंड को प्यार नहीं करती, ठीक है, इफ दे डोंट हैव द व्हाट इज अ ग्रेटर कॉज टू फाइट, दे वोंट बी रेडी टू डाई ना। माने बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोल्जर लोग तभी अपनी जान देते हैं जब उनको अपने देश से प्यार होता है, ठीक है। अगर देश से प्यार ही नहीं है तो फिर वो लोग तो भागेंगे ना यार, वो लोग क्यों लड़ेंगे, क्यों मरने जाएंगे, किसको अच्छा लगता मार खाना, है कि नहीं। तो यहां पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो मैकबेथ की जो आर्मी है, वो क्योंकि मैकबेथ से डरती है, कुछ आर्मी जो उससे डरते हैं, वो लोग उसके संग ऑब्वियसली बाय फोर्स वो लोग उसके संग है बैटलफील्ड में, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्मी ऐसी है जो शायद बैटलफील्ड में उसका साथ नहीं देगी। तो यहां पर यही बोल रहा है कि उसके लिए अपने डिसऑर्डरली फोर्सेस को कंट्रोल करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। चलो एंगस। Angus. Now does he feel his secret murders sticking on his hands? Now minutely revolts upbraid his faith breach. Those he commands move only in command, nothing in love. Now does he feel his title hang loose about him, like a giant's rope upon a dwarfish thief? तो बोल रहा है, एंगस बोल रहा है, नाउ ही डज ही फील हिज सीक्रेट मदर स्टिकिंग ऑन हिज हैंड, ठीक है। माने अब उसको ऐसा लग रहा है कि देखो, मैकबेथ अगर किसी को बोले अपने स्पीच में कि चलो तुम लोग को राजा का साथ देना चाहिए ना, तुम लोग राजा के सोल्जर हो, राजा का साथ दो, क्या मैकबेथ ऐसा बोल सकता है? बोल सकता है ऐसा? किसी नहीं। को मोटिवेट कर सकता है ऐसे? नहीं sir. नहीं कर सकता, क्यों? क्यों नहीं बोल सकता, क्यों नहीं मोटिवेट कर सकता? सर कर ही सकता मोटिवेट, क्या दिक्कत? दिक्कत है? क्या दिक्कत है, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत है?
तुम लोग तो इतने से मैकबेथ पढ़ रहा है, ये आंसर तुम लोग को देखना चाहिए। क्लास में एकदम लंबी खामोशी, सन्नाटा, बहुत सारे लड़के जो पानी पी रहे थे वैसे उसका बॉटल ऐसा हाथ में, क्या बोल दिया सर, क्या क्वेश्चन यार, मैकबेथ क्यों नहीं मोटिवेट कर सकता है ना। बहुत सारे लोग अभी, जिन लोग पानी पीते पीते उनके हाथ से तो कप ही गिर गया होगा। बहुत सारे लोग जैसे कुशल गुप्ता इधर उधर देखते तो वीडियो ऑन कर लिया कि सर आंसर तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं। बताइए क्यों नहीं कर सकता मोटिवेट। क्योंकि उसने तो खुद ही अपने राजा को मारा है। वो किसी को क्या ही बोलेगा कि राजा को प्रोटेक्ट करो। कॉमन सेंस का बात है ना, नहीं समझे आपको। उसने क्या किया, मैकबेथ ने क्या किया, Duncan Kumar. मैकबेथ ने खुद ही अपने राजा को मारा है ना। तो जब आप ही गलत हो तो आप किसी को क्या ही मोटिवेट करोगे। आप क्या बोलोगे सोल्जर को कि क्या बोलता है ना, कौन सा था, कौन सी सेना थी वो बोल रहा था बाहुबली में, कौन सी सेना, क्या होती है मृत्यु। है कि नहीं, जा रहा हूं मैं मारने, मृत्यु को मारने, क्या था वो डायलॉग उसका, है? कौन सी सेना थी यार वो। तुम लोग का यार बिल्कुल दिमाग वाग चलता नहीं, सब भूल जाता तुम लोग। हाँ, कौन सी सेना थी बताइए। Sir Mahesh Mati. हाँ तो महेशमती तो था ही, लेकिन वो क्या बोल रहा था, कौन सी सेना वो बोला था ना सर, सेना, जा रहा हूं, क्या है मृत्यु, है ना। बोले अपने अपनी अपने राज को हारता हुआ देखना है मृत्यु, दुश्मन दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है ये सोचना है मृत्यु। ऐसा कोई डायलॉग है ना, जिसको पूरा मृत्यु का डायलॉग याद होगा मेरे को बताना। तो यहाँ बेचारा मैकबेथ बोल ही नहीं सकता, अपने राजा को बचाना क्या है मृत्यु। अबे तू ही तो खुद ही मारा डंकिन को बे, हमको क्या समझा रहा, खुद ही तो वैसा है तुम्हारा, तो कॉन्शियस खुद ही हिला हुआ है कि नहीं। तो पूरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि नाउ डस ही फील हिज सीक्रेट मर्डर स्टिकिंग ऑन हिज हैंड, मतलब उसका मर्डर अब उसके कॉन्शियस के ऊपर में खेल रहा है। इट इज वेइंग हेवीली ऑन हिज कॉन्शियस, ठीक है। बोला एवरी मिनट नाउ मिनिटली रिवोल्व्स अब्रेड हिज फेथ ब्रीच, those he command move only in command, ठीक है। बोला every minute revolts are breaking out to remind him of his own treason, हर मिनट कोई ना कोई सोल्जर उसको धोखा दे रहा है, हर मिनट कोई ना कोई सोल्जर उसको याद दिला रहा है कि जब तू अपने राजा को डिच कर सकता था तो हम क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। बोल रहा है जो बचे कुचे हैं, those he command move only in command, nothing in love। बोल रहा है जो उसकी बात सुन के जो उसको ओबे कर रहे हैं वो लोग सिर्फ सेंस ऑफ डिसिप्लिन के लिए कर रहे हैं एंड नॉट आउट ऑफ लव। तुमको पता है ये जो सोल्जर्स होते हैं बहुत डिसिप्लिन लॉट होते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार राजा के लड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। तो कुछ लोग जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं वो लोग उसके लिए रेडी है लड़ने के लिए, नथिंग फॉर लव। नाउ डज ही फील हिज टाइटल हैंग लूज अबाउट हिम, बोला अब उसको उसका टाइटल वैसे ही लग रहा है जैसे कोई एक ड्वार्फ चोर, मान लो एक ड्वार्फ, जानता ना तुम्हें क्या होता है, ड्वार्फ इज अ पर्सन जिसका हाइट थोड़ा सा लाइक चैलेंज होता है, जो वर्टिकली चैलेंज Yes. फिजिकली चैलेंज होता है, जो हाइट उसका थोड़ा कम होता है। और अगर मान लो वैसा आदमी अगर किसी 6 फुट के राजा का अगर क्लोक चोरी कर ले या रोब चोरी कर ले और उसको पहन ले तो कैसा लगेगा। माने एक 4 फुट का आदमी किसी 6 फुट का आदमी का कपड़ा पहनेगा तो कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा, वो उसके ऊपर हैंग लूजली हैंग करेगा, है ना। तो यहां पर यही बोल रहा है कि अब जो उसका टाइटल है ना वो वैसे ही उसके ऊपर हैंग कर रहा है लूजली, जैसे किसी ड्वार्फ के ऊपर में कोई चुराया हुआ क्या नाम है रोब। समझ में आ गया आपको। तो हैंग लूज अबाउट हिम लाइक अ जायंट रोब अपॉन अ ड्वार्फिश थीफ। तो अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैकबेथ को उसका टाइटल जो है वो ही परेशान कर रहा है, गिल्ट फीलिंग दे रहा है, और मैकबेथ को उसका टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। चलो मेंटायत। Who then shall blame his pestered senses to recoil and start, when all that is within him does condemn itself of being there? तो बोला इन दैट केस हु कैन ब्लेम हिज ट्रबल्ड सेंस फॉर स्टार्टिंग एंड ट्रेम्बलिंग व्हेन ऑल हिज मेंटल फैकल्टीज हैव बिगन टू अक्यूज हिम ऑफ बीइंग अ यूसर्पर। तो बोला जब उसका खुद ही माइंड उसको ये बोल रहा है कि तू यूसर्पर है, तूने क्या नाम है किसी राजा को बेमतलब का, माने तूने जो तुझे तो थ्रोन मिला है यू डोंट डिजर्व इट, ठीक है। तो जब वो खुद ही मेंटली इस बात को नहीं मान रहा है कि वो राइटफुल ओनर है थ्रोन का, तो वो तो घबराएगा ही, ट्रेम्बल करेगा ही, हारेगा ही, है ना। तो बोला हु इज देन टू ब्लेम his pestered sense, pestered माने troubled, sense to recoil and start माने jump back, when all that is within him, जो हो रहा है वो उसका mental है, does condemn itself for being there, और उसका जो mental state है वो खुद ही उसको बोल रहा है
तू गलत आदमी है, तुझे राजा बनना ही नहीं चाहिए था, तू राजा बन के कर क्या रहा है कि नहीं? तो वही इसको बोल रहा है। चलो कैथनस। Well, we march on to give obedience where it is truly owed. Meet we the medicine of the sickly wheel, and with him pour we in our country's purge each drop of us. हाँ, तो यहाँ पे कैथनस बोल रहा है कि चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेल लेट अस मार्च ऑन टू गिव ओबीडियंस वेयर इट इज ट्रूली ओड। हम लोग को जाके उस आदमी को अपनी सर्विस देनी चाहिए, लॉफुली अपनी सर्विस देनी चाहिए, जो उसको डिजर्व करता है। ठीक है, मीट वी द मेडिसिन ऑफ दिस सिकली व्हील। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है मेलकम जो है वो हम लोग की दवाई है इस डिजीज कंट्री को बचाने के लिए। हमारी जो कंट्री है वो डिजीज है, हमारी कंट्री परेशान है, ठीक है, वुंडेड है हमारी कंट्री, और उसकी जो दवाई है वो है मेलकम जो कि आ रहा है। तो हम लोग को जाके मेलकम का साथ देना चाहिए। एंड विथ हिम फॉर वी, और हम उसके संग जुड़ जाएंगे इन आवर कंट्रीज पर्ज ईच ड्रॉप ऑफ अस। तो इन आवर कंट्रीज पर्ज का मतलब होता है क्लेंजिंग, अपनी कंट्री को इस पाप से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग सबको जाके मेलकम से मिलना चाहिए, अपने फोर्सेस उसके संग ज्वाइन करना चाहिए। एंड वी शुड वर्क टुगेदर टू रिवाइव आवर कंट्री, ठीक है, टू रिवाइव हर ऑफ हर वुंड्स। ईच ड्रॉप ऑफ अस माने हमारा जितना भी हम लोग का ब्लड है वो सब इस कंट्री को क्लीन करने में लगेगा, टू क्लेंस द इविल आउट ऑफ आवर कंट्री, और मैकबेथ को अपनी कंट्री से भगाना है। ठीक है, चलो लेनॉक्स। Lennox, or so much as it needs to dew the Norwegian flower and drown the weeds, make we our march towards Birnam. तो बोल रहा है और सो मच एज इट नीड्स, मतलब जितना ब्लड चाहिए, ठीक है, उतना हम लोग को अपना ब्लड देना पड़ेगा। माने वी नीड टू सैक्रिफाइस एंड फाइट टू ड्यू द सॉवरेन फ्लावर। ड्यू का मतलब होता है नरिश द सॉवरेन फ्लावर। यहाँ पे सॉवरेन फ्लावर का मतलब हो गया कि मेलकम को एनकरेज करना है, क्योंकि वही हम लोग का नया होप है। ठीक है, एंड ड्राउन द वीड्स, यहाँ पे वीड्स तुम लोग को पता होता है जंगली जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम लोग वीड बोलते हैं। और एक्चुअली जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं और जब हम खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं तो जो क्रॉप की हम खेती करते हैं उसके संग माने अनवांटेड क्रॉप्स भी उगने लगते हैं। तो उन अनवांटेड क्रॉप्स को हमको हटाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग फिर हमारा फर्टिलाइजर खा जाएंगे, वो लोग हमारा नरिशमेंट खा जाएंगे और हमारा जो मेन क्रॉप है उसको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर वीड कौन है? यहाँ पर वीड है मैकबेथ, ठीक है, विच इज नॉट वांटेड। ठीक है, और हम लोग का जो सॉवरेन फ्लावर है, मतलब हम लोग का जो बेसिकली ही इज मेलकम। तो हम लोग को अपने खून के माने एज मच ब्लड एज इज नीडेड वो हम लोग को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड लेट अस मार्च टुवर्ड्स बिरनम, और हम लोग सब जाके बिरनम की तरफ मार्च करते हैं, वहां जाएंगे, वहां मिलेंगे, एंड वी विल गेट रेडी फॉर आवर फाइनल बैटल। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज मैकबेथ एक्ट 5 सीन 2। छोटा सा सीन है, आई डोंट थिंक सो तुम लोग एग्जाम में इस बार यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो हम लोग को सारा पड़ेगा ही। ओके, तो चलो ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अभी तुम लोगों को कोई क्वेश्चन यहाँ से?